लड़कियों को अगर उड़ान भरने का पूरा मौका दिया जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने से चूकती नहीं है। हल्द्वानी की रहने वाली नव्या पांडे ने भी कुछ इसी तरीके का काम कर दिखाया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, तो आइए हम उनसे बात करके जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो नव्या, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कामयाबी के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नव्या, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि ये जो जुजुत्सु गेम है, इसकी शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने 2016 से ये गेम शुरू किया। उससे पहले भी मैं मार्शल आर्ट्स करती थी, बट 2016 से मैं जुजुत्सु गेम में आई। इसको इंट्रोड्यूस करा मेरे सर ने, जिनका नाम है विनय कुमार जोशी सर। वही मुझे इस गेम में लाए और वही मेरे मार्गदर्शक हैं, जिनकी बदौलत मैं आज ये जो 5th एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज़ मेडल प्राप्त करके लाई हूँ। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज जो मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से। जैसे कि हम देखते हैं, जो लड़कियां होती है वो क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेलों में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन आपने जुजुत्सु को ही क्यों चुना एक खेल के रूप में? शुरू से ही मैं थोड़ी टॉम बॉय टाइप थी। हमेशा से ही मुझे शौक़ था कि मैं कुछ ऐसे मार धाड़ वाली चीज़ें करूं या कुछ ऐसी चीज़ें करूं जो थोड़ी एक्शन रिलेटेड रहें। तो इसी वजह से मैंने ये जॉइन करा और शुरू से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये करके। जो एक आम इंसान होता है, उसके जीवन भर की परेशानी, जो मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति होता है, उसकी जीवन भर की परेशानी पैसा ही होता है। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पैसे की तंगी की वजह से खेल छोड़ देते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए होंगे जहाँ पे आपने आर्थिक तंगी देखी होगी, तो उस चीज़ से आप कैसे उभरी, उसके बारे में बताइए कुछ। मैं एक बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर ठीक है, स्टार्टिंग में सपोर्ट करा जाता है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इसी की बदौलत मैं यहाँ तक हूँ। पर इतना ज़्यादा हमारे लिए फाइनेंशियल इतने पैसे अरेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम खूब सारे पैसे अरेंज करके, ठीक है, नेशनल तक खेल सकते हैं हम, वो भी 2-3 नेशनल्स खेल सकते हैं, पर उसके बाद बार बार पैसे इतने नहीं हो पाते कि हम बार बार खेलने जाएं। और बार बार अपने माँ बाप से भी मांगने में हमें थोड़ा अजीब सा लगता है कि उनके पास भी नहीं है तो हम कहाँ से इतने पैसे अरेंज करेंगे। तो इस बार जब मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी प्रैक्टिस पूरी बराबर थी उसके लिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, फ़ंड्स नहीं हैं, मैं फ़ंड्स के बिना कैसे जा पाऊँगी। तो मैं काफ़ी लोगों के पास गई, मैंने कोशिश करी इधर उधर से फ़ंड अरेंज करने की, पर नहीं हो पा रहा था, जिसकी बदौलत मुझे काफ़ी परेशानी हुई और मुझे लगा कि अब शायद मैं ना जा पाऊँ। पर हमेशा से ही जो मेरा कॉलेज है, जहाँ मैं अभी एमए की पढ़ाई कर रही हूँ, इंदिरा प्रियदर्शनी गर्ल्स कॉलेज, उन्होंने मुझे हमेशा से ही बहुत सपोर्ट करा है, हमेशा से ही प्रोत्साहित करा है कि मैं आगे बढ़ूँ और इस क्षेत्र में, इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ूँ और उसका नाम रोशन करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप बस प्रैक्टिस करो, हम आपका सहयोग करेंगे। तो उन्होंने मेरा पूर्णतः सहयोग करा। साथ ही साथ नैनीताल बैंक, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा बैंक है, आप सब उससे परिचित हैं, उन्होंने आगे बढ़कर मेरा पूर्णतः सहयोग करा और मुझे पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि आप जाइए, हमारा पूरा सहयोग है आपके लिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मैं आज जा पाई और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग करा। हालांकि आने के बाद मेरा जो हमारे मेयर जी हैं, जोगेंद्र रौतेला सर, उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित करा और मुझे प्रोत्साहित धनराशि भी दी, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत बहुत सम्मान दिया मुझे। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपके टीचर्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया। आबू धाबी से आने के बाद जब वहाँ प्रतियोगिता जीत कर के आई तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। तो वो पल आपने कैसा महसूस किया, उस बारे में हमें बताएं। और सीएम ने आपको आपका मनोबल किस तरीके से बढ़ाया, उस बारे में बताएं। सबसे पहले एक खिलाड़ी का जब वो शुरू करता है तो उसकी एक यही इच्छा होती है कि वो अपने जो राष्ट्र है उसके लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़े और उसका नाम रोशन करे। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे सम्मानित हो, वो अपने आप में ही बहुत ही गौरव का क्षण होता है।
तो जब मुझे पता चला कि हमें आवास पर बुलाया गया है धामी सर ने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे लिए वो पल काफ़ी ज़्यादा बहुत मैं बयान नहीं कर सकती उस पल को कि मेरे लिए वो क्या मायने रखते हैं। तो जब मैं उनके साथ मिली वहाँ पर, तो उन्होंने हमारी पूरी टीम को बोला कि वो पूर्णतः हमारा सहयोग करेंगे आगे, और काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे इसके लिए। साथ ही साथ हमारे जो खेल मंत्री जी हैं अरविंद पांडे सर, उन्होंने भी मुझे अभी कुछ दिन पहले ही अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित करा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और लगता है कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके लिए। भारत में जो लड़कियां हैं वो खेलों में पुरुषों के मुकाबले कम नज़र आती है, और जो सच में खेलना चाहती हैं उनके सामने बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से वो खेल नहीं पाती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, प्लीज़ बताएं। पहली बात तो ये, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां किसी से कम हैं, और ना ही कभी वो कम होंगी। जैसे कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, वो स्टार्टिंग से अभी तक ना ही लड़कियां कभी कम थी और ना ही लड़कियां कभी किसी से कम होंगी, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। तो हाँ, लड़कियां थोड़ा मार्शल आर्ट्स कम करती हैं, वो इस खेल में कम आती हैं, पर आजकल जैसा कि देखा जा रहा है लड़कियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, इस क्षेत्र में भी आ रही हैं, मार्शल आर्ट्स जैसे गेम भी कर रही हैं। और हमारे जुजुत्सु खेल में ही आप मानेंगी नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं। इस बार जो हमारा प्रतिभाग रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर आगे आएंगी और बहुत अच्छा करेंगी। साथ ही साथ मैं इतने सालों से इस गेम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इस गेम से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जैसे कि 2017 में मैं एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स, जो कि भारत सरकार भेजती है, तो मुझे उसमें इंडिया का जो ब्लेज़र होता है, जो किट होती है, पूरा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्राप्त मिला था, और उनके ही बैनर तले मुझे जाने का मौका मिला था। तो ये अपने आप में ही बहुत सम्मान की और गर्व का पल होता है। साथ ही वहाँ पर मेरी 5वीं रैंक रही थी। 7 कंट्रियाँ थी वहाँ पर 60, जिसमें कि मेरी 5वीं रैंक रही थी। उसके बाद 2019 में मुझे थाईलैंड में खेलने का मौका मिला। थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें मेरा 3rd प्लेस रहा, ब्रोंज़ मेडल रहा। उसके बाद अब मैं अगले साल जो हमारे 2022 के एशियन गेम्स हैं, साथ ही एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स हैं, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपनी कड़ी दावेदारी वहाँ पर पेश कर सकूँ। तो ये थी हमारी बातचीत नव्या के साथ। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। इसी तरीके की खेल से जुड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं पल्लवी चंद आपसे विदा लेती हूँ।